हेलो दोस्तों, जियो मैथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ का ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक ध्यान दीजिए आप लोग। आज कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जो देखते ही बाई ऑप्शन से ही बन जाएगा। सबसे पहले बेसिक पर आप लोग को ध्यान दीजिए। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ पिछली पार्ट 1 में बताया गया था कि एचसीएफ जो होता है, चाहे जितना भी पद दिया हो उसमें वो कॉमन होता है, ठीक है। तो उस सबसे ही संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे कि आज बेसिक पर ध्यान देना है कि मान लीजिए कि दिया 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, 2 के पावर 8, 2 के पावर 6, 2 के पावर 3। अब बोलेगा इसमें से निम्नलिखित में से एलसीएम कौन होगा। तो एलसीएम होता है जितना भी पद दिया है ना, तो सबसे ज़्यादा जिसका पावर रहेगा वही एलसीएम हो गया, लघुत्तम समवर्तक होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है कि देखिए सब में 2 2 2 2 है, और जिस पर जितना पावर सबसे ज़्यादा है वही आंसर होगा एलसीएम में। और यही सवाल को पूछ देगा कि एचसीएफ कौन होगा, ये बता देगा निम्नलिखित इतना दिया गया है, निम्नलिखित में से एचसीएफ कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो एचसीएफ में क्या है कि सबसे जो कम पावर रहता है उसी को हम लोग पकड़ते हैं। तो हमारा कम पावर क्या है, 2 के पावर कितना है 3। तो ये हमारा हो गया क्या, एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समवर्तक। अगर पूछता कि एलसीएम इसी को बताइए कि लघुत्तम समवर्तक कौन होगा, तो जितना सबसे ज़्यादा पावर है वही हम लोग का लघुत्तम समवर्तक होगा, यानी एलसीएम हो गया। तो सबसे ज़्यादा पावर देख रहे हैं कि 2 के पावर 8 है, सबसे ज़्यादा पावर ले रखा है, तो हमारा यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है इस बात को। और एचसीएफ क्या होता है कि 2 पदों में ही वह कॉमन होता है। जैसे कि प्रश्न सब लेके चलते हैं, प्रश्न के जरिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे प्रश्न बोलता है, प्रश्न कहता है कि 7 के पावर 8, ठीक है, 7 पर पावर दे रखा है 8, 7 के पावर 6 और 7 के पावर 5 हो गया, 7 के पावर 10 हो गया। अब बोलता है कि इसमें से महत्तम समवर्तक बताइए, इसका महत्तम समवर्तक इसमें से कौन होगा। नीचे 4 ऑप्शन आपको रहेगा। तो महत्तम समवर्तक में क्या बताएं कि सबसे जिसका कम पावर रहेगा वही हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि 7 के पावर 5 ये सब का पावर ये ज़्यादा है इसके अपेक्षा, तो ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है, यही हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक। अगर एलसीएम बोलता है, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर कौन है, तो सबसे ज़्यादा पावर ये रखा है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाता, कम वाला का एचसीएफ हो जाता। ये थोड़ा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था आप लोग को। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। आगे प्रश्न बोलता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 4, उनका लघुत्तम 240 है, तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। देखिए अनुपात में दिया 2 संख्या, अनुपात में दिया है 2:4, 2:4 दिया है 4, ठीक है, 3:4 दिया है, 3:4 दे रखा है। और कहता है कि एलसीएम जो है 240 है। ये हमारा क्या है, एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम है। और ये हमारा वो 2 संख्या जिसका अनुपात इतना दिया है। तो बोलता है कि इसमें से इसकी सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 2 संख्या यही दोनों है जिसका अनुपात में इतना दिया है, रियल में एलसीएम इतना दिया है। तो सबसे छोटी संख्या तो हमारा ये 3 है, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो दिया है वास्तविक में एलसीएम 240, तो हम लोग 3 और 4 के भी एलसीएम ही बना देंगे। तो हम लोग 3 4 को भी एलसीएम बनाएंगे तो आपस में हो जाएगा दोनों बराबर, दोनों को मिल जाएगा रिलेशन। जैसे 3 और 4 को एलसीएम, तो एलसीएम बनाने के लिए क्या तरीका बताए थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे कर देना है। तो देख रहे हैं कि कोई एक दूसरे के मतलब 2 बार में 3 बार में अगर कटता है तो काटते, नहीं कटता है तो आपस में सबको गुना कर देते हैं। तो 3 चौको कितना हो गया 12, यानी हमारा अनुपात में 12 क्या निकल गया,
वास्तविक एलसीएम, अनुपात वाला एलसीएम, और रियल में एलसीएम दिया है 240, तो ये दोनों हो गया आपस में क्या बराबर। तो इसलिए एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 240/12। एक बार में मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, ना तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट देते। तो 12 दूनी 24 कितने बार में कट गया 20 बार में कट गया, तो एक अनुपात का वैल्यू निकल गया। तो छोटी संख्या पूछता है, तो छोटी हमारा कितना है 3, तो 20 × 3 = 60, यानी 3 अनुपात का वैल्यू 3 × 20 = 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, इसी प्रकार आगे लेते हैं एक प्रश्न और। आगे क्या कहता है, 3 संख्याओं का उच्चतम समवर्तक 12 है, यदि वे अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है तो वे संख्याएं कितना है। उच्चतम समवर्तक, हाँ एक बात का ध्यान रखना, एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक, और महत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक को ही उच्चतम समवर्तक कहते हैं। महत्तम समवर्तक को ही उच्चतम समवर्तक कहते हैं। तो हमारा उच्चतम समवर्तक दे रखा है, कितना दिया है 12, यानी हमारा एचसीएफ कितना दिया है 12। आईसी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है, अनुपातिक वैल्यू कितना दिया, अनुपात में कितना दिया है, वो जो संख्या अनुपात में 1:2:3 में दिया है, 1:2:3 में दिया है। और कहता है कि वे संख्याएं कौन सी है। ठीक, तो क्या कहता है ए अनुपात में है, तो हम लोग भी ए संख्या है लेकिन अनुपात में है, अवास्तविक में दिया है हमारा एचसीएफ इतना, तो इस सब का भी हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ क्या बताएं कि सब में कॉमन रहता है, यानी सब में वो घुसा हुआ रहता है। तो ऐसे भी एचसीएफ निकालने के लिए क्या तरीका दिए थे कि छोटी वाला को उठाना है, एक दूसरे में भाग देना है। पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैं बताया हूँ कि एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। सबसे छोटा वाला इसको उठाएंगे और इससे जो बड़ा हो जाए इसमें भाग देंगे। ये भी इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, चूंकि इस बड़ा है। तो ऐसे भी देख रहे हैं कि तीनों में एक है, कॉमन रहता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो तीनों में हमारा एक दे रखा है, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 12। एक अनुपात का वैल्यू कितना 12। पूछता है कि वे संख्याएँ कौन कौन सी है, तो संख्या में देख रहे हैं कि 1:2:3 अनुपात में दे रखा है। एक अनुपात का वैल्यू इतना, तो सब में गुना कर दीजिए। 12 में 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, 12 में 2 में तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर अनुपात में देगा और वास्तविक में एलसीएम देगा तो उसका हम एलसीएम बना लेंगे अनुपात वाला को। अगर वो एचसीएफ देगा तो ये अनुपात वाला का हम लोग भी एचसीएफ ही बना लेंगे। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। आगे कहता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका अंतर 12 है, वे संख्याएं क्या है। देखिए 2 संख्या दे रखा है, उसका एचसीएफ जो है 12 है। ठीक, और एचसीएफ 12 है, उनका अंतर भी 12 है, तो वे संख्या कौन सा होगा। तो देखिए एचसीएफ हम लोग का क्या कहता है कि एचसीएफ है 12 दिया है, और ऐसा संख्या भी है उसका अंतर भी बताता है कि 12 है। 2 संख्या है जिसका एचसीएफ 12 है और अंतर भी 12 दिया है, तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ऐसे वाले को हम लोग बाई ऑप्शन से बना देंगे, जिससे में ऑप्शन में दिया है कि 66। ठीक, कितना है 66 78। 66 दिया है, 78 दिया है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन में कितना दे रखा है 70 82। 70 है 82 है। ठीक है, 70 82 है, और 94 106। आपको सी में दिया है 94 और 106 दिया है, और डी में कितना दे रखा है, डी में दिया है आपको 84 96। 84 दिया है और 96 दिया है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ दिया है 12
अंतर दिया है 12, तो सब में 12 के अंतर होगा, इसमें भी 12 का अंतर, इसमें 12 का अंतर, ये दोनों में भी 12 का अंतर, ये दोनों में 12 के अंतर, तो अंतर तो सब में 12। अगर किसी एक में 12 के अंतर होता है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अंतर देख रहे हैं तो सब में 12 का अंतर है, तो इसे नहीं पकड़ में आ रहा है, तो देख अंतर दिखाते। लेकिन HCF हमारा 12 दिया है, तो HCF में क्या बताऊं कि जब महत्तम समवर्तक दो, जितना भी पद देवे, लेकिन पद तो सब दो का है, तो दोनों पद में क्या होता है कि हमारा HCF जो होता है महत्तम समवर्तक होता है, वो कॉमन होता है, यानी उसमें दोनों में रहता है। तो 12 देख रहे हैं कि 66 में मिलेगा, हमारा कॉमन निकल के आएगा। जैसे कॉमन बोले तो जैसे 4 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकल के आएगा, 2 हमारा आएगा। 6 इसमें आएगा, इसमें नहीं से लेकिन 2 आएगा। जैसे देखिए 2, तो इसमें से 2 निकाले तो 2, और इसमें से कितना 6। देखिए ये हमारा 2 कॉमन निकल गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, गुना करे तो फिर उतना हो जाए, इसी को कॉमन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 है नहीं, इसमें भी 12 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी 12 नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 12 बरनम 8 से भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि 12 7 84 या 12 8 96, ऐसी आंसर पकड़ा गया कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर को बाई ऑप्शन से बना देंगे, जो दोनों में देखिए इसमें भी 12 मिल रहा है, देखिए 12 निकालेंगे तो इसमें से 12 7 84 7 आके कितना होगा 12 8 96। देखिए 12 निकल के आ गया ना, 12 यही कॉमन हो गया, तो ये ऑप्शन में हमारा निकलना 12, यानी उसमें हमारा 12 निकल के आया, यही हमारा डी आंसर हो गया। तो कुछ ऐसे भी कंसेप्ट से निकल जाता है प्रश्न, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कुछ ऐसा ही प्रश्न हो जाता है जो कंसेप्ट से ही निकल जाता है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का HCF 11 है, उनका LCM 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए इसमें भी क्या दे रखा है, कहता है कि HCF हमारा 12 दिया है, ठीक है, HCF दिया है 12, HCF 12 हो गया, और LCM दिया है 7700, LCM दिया है 7700, ठीक है, 7700 LCM हो गया, और एक संख्या 275 है। एक संख्या बोले तो एक संख्या दे रखा है, एक संख्या है, एक संख्या हमारा है 200 कितना है जी, 275 है। देखिए एक HCF दिया 12, LCM दिया 7700, एक संख्या दे रखा है, तो इसके लिए एक मेथड फार्मूला आता है, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही हम लोग टेक्निक जानते हैं। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक तरह से फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि LCM इतना, HCF इतना, तो लिख सकते हैं इसको 12 गुने 7700, एक संख्या 275, तो इधर एक गुना में थी करे भागा में आ जाएगा, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 275। कहीं हम लोग गलत तो ना ले रखे हैं, 11 275, HCF 11 होगा, HCF जो है अभी गलत हो जाता है, HCF दिया है 11, यहाँ हम लोग लिखेंगे 11, ठीक है। HCF 11 हो गया। अब इसको देखिए, इसको से इसको मारेंगे तो कितना बार में 25 बार में कट जाएगा, और 25 से आपको कट जाएगा 25 या 75, 2 20 1 0 उठाएंगे तो 0 देंगे, 25 60 200, यानी 308 बार में कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, देखिए HCF दिया 11, LCM दिया 7700, और एक संख्या 275 दे रखा है, तो इस पर कस देना है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा कि LCM गुने HCF होता है, तो एक संख्या ये दे रखा है, जब डिवाइड की यानी बराबर की करे रहता है गुना में, तो ये करे आता है भागा में,
तो हमारा दूसरी संख्या निकालना था, तो एक संख्या ये संख्या देखिए ये दे रखा था कितना 275, 275 डिवाइड 11 से 25 में 25 8 25 या 75 2 20 0 308 बार में कट गया। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं प्रश्न को। चलिए आगे ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है कि दो संख्याओं को लघुत्तम समवर्तक 2310 है और उसका उच्चतम समवर्तक 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए इस बार भी दे रखा है कि लघुत्तम यानी एलसीएम दिया है। एलसीएम दिया है कितना? एलसीएम दिया है 2310 दिया है। ठीक, एलसीएम हो गया हमारा 2310 और उच्चतम यानी उच्चतम बोले तो महत्तम समवर्तक दिया है HCF दिया है 30, ये दिया है 30 और एक संख्या जो है वो दिया है 210। देखिए पहली संख्या हम लोग को दे रखा है कितना 210। ये संख्या बोले तो एक संख्या है, लीजिए लिख भी देते हैं। एक संख्या जी दिया है 210। ठीक है, तो अभी जो हम लोग लिखे थे जैसे कि जाने कि एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी ए गुने बी, कोई x1 कोई x2 जैसे भी बनाते हैं, अपना अपना बनाने का तरीका। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो HCM गुने LCM बराबर होता है, तो ये दोनों के गुना में लिख दीजिए 2310 गुने कितना हो गया 30। एक संख्या दे रखा है कितना 210। अब इसी को काट दीजिए, इसको 0 से 0 गया, 3 सत्ते कट गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 21 2 और 7 21 कितना कट जाएगा जी 7 21 2 बच गया, 1 उतारेंगे फिर 7 21 यानी 330। हमारा ये आंसर हो जाएगा, 330 बार में कट जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 24, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम बनाते हैं तो बनता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बाई ऑप्शन से ही बना देंगे। जैसे दे रखा है कि 24 और 28 और 35, इस प्रकार के 24, 28, 35 संख्या दिया है और शेष हमारा बचना चाहिए कितना? शेष हमारा बचना चाहिए 3, शेष 3 बचना चाहिए, शेष 3 बचना चाहिए। 24, 28, 35 से ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। 843 दिया है, एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन है 837, तीसरा है 902 और चौथा हो गया आपको 452। ठीक है, तो देखिए 24, 28, 35 से इसमें से कौन में ऐसा भाग दे हम कि भाग देने के बाद हर दशा में हर बार यानी हमारा 3 शेष बचे। तो अगर ये सब के हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम तो ये सब से कट जाएगा, क्योंकि जिस पद को हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम तो वो संख्या से वो पद से कट जाता है। तो 24, 28, 35 को जब हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो कट जाएगा, और वही एलसीएम में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा हर बार कितना 3 शेष बच जाएगा। अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 शेष बचेगा। जैसे मान लीजिए कि 4 और 4 और 6 के हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक, तो 4 और 6 ये दोनों के एलसीएम निकाले 12, तो 12 तो कट जा रहा है। लेकिन अगर इसमें हम 12 है, अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं
तो प्लस अगर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में अगर इससे भाग दें चाहे इससे भाग दें तो हर दशा में हम 2 जोड़े हैं ना, तो 2 हमारा हर बार शेष बचेगा। इससे भी भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, अगर 14 में देंगे तो 6 से भी भागा देंगे तो इसमें भी फिर 2 बचेगा। उसी प्रकार अगर 24, 28, 35 से जब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 24, 28, 35 को, तो वो एलसीएम तो कट जाएगा ये सबसे, लेकिन वही एलसीएम में हम 3 जोड़ देंगे तो वो हर बार 3 शेष बचेगा। तो कहता है कि इसमें से कौन सी छोटी संख्या है, तो छोटी तो ए भी है। इसके बाद देख रहे हैं कि फिर ए हमारा छोटा हो गया, फिर इसके बाद ए बड़ा है। तो कहता है छोटा संख्या हम लोग को चाहिए। तो ऐसे को हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेने में चूंकि हम लोग को समय भी मरेगा, तो एग्जाम में टाइम तो रहता नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन को हम लोग यूनिक नंबर ढूंढेंगे। यूनिक नंबर बोले तो कौन सी नंबर इसमें जो छिपा हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। अगर 3 से काम चल जाता है तो देखते हैं कि 3 से कौन कटने वाला है, और वो कटने वाला भी होना चाहिए। 3 से कटेगा तो 3 इसमें सब में 3 जोड़ा हुआ है, सब में 3 जोड़ा हुआ है, तो 3 इसमें से हम निकाल लेते हैं। तो 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 840। तो 840, तो 8 4 12, देख रहे हैं कि ये 3 से कट जा रहा है। इसमें से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 803 निकालेंगे तो 834। तो 3 से कटना चाहिए। इस कितना है, 8 3 8 4 12 3 15, ये भी 3 से कट जा रहा है। ठीक, इसमें से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी इसमें भी 3 जोड़ा है तो 900। तो 900 और एक और निकाल देते हैं तो 800 कितना हो जाएगा, 99। 800 कितना हो जाएगा, 99। तो 899 हो जाएगा। तो 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। क्लियर। इसमें 3 निकालते हैं तो कितना होगा, 449। तो ये 3 से कटेगा, लेकिन 4 4 8, ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे क्लियर हो गया। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, न ये होगा न ये होगा, बच गया ये दोनों। तो ये दोनों में क्या बोला था कि सबसे छोटी देखना है। तो इसमें से देख रहा है कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो इसमें भी देख रहा है कि एक और यूनिक नंबर, देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन कट गया, तो हमको तो जाल में फंसा दिया, 3 से कटा नहीं। तो क्या करेंगे कि एक यूनिक नंबर, अब देख रहे हैं कि इसमें भी 7 है। 3 के बाद कौन यूनिक नंबर, जैसे किसको पकड़ना है, 3 को पकड़ना है, 5 को पकड़ना है, 7 को पकड़ना है, आपको 11 को पकड़ना है, 13 को पकड़ना है। अगर ये सबसे देखना है, जो कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 3 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी ये दोनों हो सकता है। तो दोनों हो सकता है, तो देख रहा है कि 1 से काम चला नहीं, तो देख रहे हैं कि इसमें 7 है। तो 7 से देखेंगे कौन कटेगा, 7 से ही कटेगा 84, नहीं कटने का संभावना, 1284। तो हमारा यही आंसर हो गया, यानी 7 से जब ये कट रहा है तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पकड़ने का टेक्निकल दिमाग, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑप्शन देखिए कि आंसर मार दीजिएगा आप लोग। लेकिन अगर एलसीएम इसको हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 28, 35। अगर इसको बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से मिटाते हैं। कंसेप्ट तो समझ गए आप लोग, जिसे एलसीएम के द्वारा बना के दिखाते हैं। जगह थोड़ा कम पड़ गया। जैसे देखिए 24 है हमारे पास, 28 है, 35 है, ठीक है। अब इसको 2 से 12 हो गया, 14 हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया। फिर 2 से 6 हो गया, 7 हो गया, 35। अब 7 से लग जाएगा ये 6 1 5, ठीक। 6 5 30, 30 दिया 120, 12 7 84, कितना 840। एलसीएम बनाया तो कितना आ गया, ये सब का बारी बारी गुना किए तो कितना आया, 840। 24 28 35 से ये 840 कट जाएगा, चूँकि हम लोग का एलसीएम आया है इतना का, तो जो एलसीएम आता है वो कट जाता है। तो इसमें +3 कर देंगे, 3 शेष बचने के लिए बोला था ना। तो 800 कितना हो गया, 43। यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना करने जाते तो टाइम लगता है, लेकिन देखते कि यूनिक नंबर 3, तो 3 से 2 ऑप्शन कट रहा था। तो देखते फिर 7 से कौन कट रहा है, तो 1 कट रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ ऐसे प्रश्न रहता है जो कंसेप्ट के जरिए निकल भी जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। और आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। मेरा न्यूज़ चैनल जियो मैथ है। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।